जिसकी धर्म पत्नी पास में हो और उसका धर्म चला जाए, ऐसा शब्द मत बोलना स्वामी। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं और जब मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं तो तुम्हारा धर्म मैं जाने नहीं दूंगी। आह, आज विंध्यावली कहने लगी, राजन इशारा किया, शरीर की तरफ इशारा किया, राजन अभी तुम्हारा राज्य ही तो गया, अभी तुम तो बाकी ही हो। अरे जो आधा कदम बचा है अपने को नपवाई ला। राजा बलि कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी? भगवान कहने लगे, बड़ा होता है दानी। अच्छा, अगर दानी बड़ा होता है तो हमने भी दान किया है ना, अभी मैं तो पकाया ही हूं, इसलिए आधा कदम हमें नाप करके महाराज पूरा कर लें। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को बांध लिया और पाताल में छोड़ दिया। लेकिन अब भगवान कहने लगे, राजन अभी तक हमने मांगा, अब तुम मांग लो हमसे। राजा बलि कहने लगा, महाराज हम भिखमंगन से कहाँ मांग गए, हम भिखमंगन से कहाँ मांग गए। भगवान कहने, देखो अब मांगना पड़ेगा तुम्हें, अब तुम्हें मांगना पड़ेगा। बंधु, राजा बलि कहने लगा, महाराज अगर दे नहीं चाहते हो तो हमारा एक ऐसा मकान बने हमारे लिए जिसमें 52 दरवाजे लगे हों और हमारी कुर्सी बीचों बीच आंगन में पड़ी हो। जिस दरवाजे की तरफ मैं देखूं आप लठिया लेकर पहरा लगाओ तो नजर आओ। जिस दरवाजे की तरफ हमारी निगाह पड़े आप पहरेदारी करते नजर आओ। भगवान कहने लगे, एवं मस्त। फौरन ऐसा मकान बन करके तैयार हुआ जिसमें 52 गेट हैं, दरवाजे हैं। राजा बलि की कुर्सी बीच में पड़ी है। भगवान वामन रूप बनाया, हर एक दरवाजे पर भगवान खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। इधर लक्ष्मी मैया बहुत परेशान। नारद बाबा मिल गए, बेटा हमारे भगवान को तुमने देखा है? अरे नारद बाबा कहने, भगवान मनी आर्डर नहीं आओ, कहा मैया? कहा नारद तुम्हें क्या कह रहे हो? नारद कहने लगे, मैया एक बात हमें यही बताओ, किसी को पति बाहर नौकर हो गए और घर ना पावे तो कम से कम वो रुपया तो भेजते ही है। आपके यहाँ कोई मनी आर्डर नहीं आओ? कहा नारद हंसी न बनाओ, हंसी मेरी मत करो, सही सही बताओ हमारे स्वामी कहाँ हैं? नारद कहने लगे, मैया भगवान ने नौकरी कर ली और वह 4th क्लास, और वो भी राजा बलि के यहाँ। अगर तुम मिलना चाहती हो तो मिल आओ, संडे को नहीं छुट्टी है, संडे को छुट्टी नहीं है, भगवान मिलना हो मिल आओ। लक्ष्मी मैया हड़बड़ा की पहुंची, भगवान पहरा दे रहे हैं। मैया कहने लगे, लक्ष्मी मैया कहने लगे, प्रभु पता नहीं कहां कहां तुम्हें ढूंढा और आप यहाँ किस हालत में हो? वामन भगवान कहने लगे, जरा दूर से बात करियो, हम हैं नौकर और हमारो साहब देख ही रहो, हम धीरे से बात करियो, शार्प। लक्ष्मी मैया घबराई, प्रभु तुम क्या कह रहे हो? 6 महीना हो गए हमारी खबर ही नहीं लियो, 6 महीना हो गए खबर नहीं लिया महाराज। भगवान कहने लगे, तुम हमें पाना चाहती हो? अगर तुम हमें पाना चाहती हो तो जैसे राजा बलि की मदद उसकी पत्नी ने करी, वैसे अगर हमें इस नौकरी से छुटाना चाहती हो तो आपको हमारी मदद करनी होगी। क्या मदद? भगवान कहने लगे,
आरती सजाओ, थाल सजाओ, हल्दी अक्षत फूल सब रखो और उसमें धागा रखो, कलावा, और राजा बलि के कलाई में बांधो, भाई बनावो। और राजा बलि जब खुश होगा तो कहेगा मांग लो बहन, तो कुछ और न मांग दियो, हमें को मांगियो, नहीं समझ लो रिटायरमेंट लाई हुई है। ऐसे किया लक्ष्मी मैया ने। राजा बलि के पास पहुंची, धागा बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबल, तेन ताम प्रतिबद्धान रक्षा माचल माचल। राजा बलि खुश हो गया, बहन मांग लो। इशारा किया हमारे प्रभु को मुक्त कर दो, तब जाकर के भगवान छूटे। यानी जिनके दरवाजे से मांगने वाले खाली हाथ न जाएं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आओ इधर तो गुरुदेव की पूजा के लिए भगवान ने पुष्प लाए, ला करके दिया। भगवान गुरुदेव ने पूजा की। इतनी कथा क्वार शुक्ल पूर्णिमा की है। अब कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा की थोड़ी कथा सुनते चलें। सुनिए, आज धनुष यज्ञ की तैयारी है। आज बहुत बढ़िया व्यवस्था की है महाराज जनक ने। बहुत बढ़िया व्यवस्था की है और मेला लगा हुआ है, समझ लीजिए। इतनी भीड़ है जनकपुर में, बहनों मेला लगा है भाई। लागल जनकपुर का मेला, लागल जनकपुर का मेला, देखै तो मेरो मनवा करेला। जनकपुर का मेला, देखै तो मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखै तो मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखै तो मेरो मनवा करेला। मेरो मनवा करेला, मनवा करेला, मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखै तो मेरो मनवा करेला। कोई अकेला
भगवान की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। देखी जनक हीर भाई भारी, 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 देखी जनक हीर भाई भारी। सूचि सेवक सब, सूचि सेवक सब लिए हकारी, सूचि सेवक सब लिए हकारी, सूचि सेवक सब लिए हकारी, सूचि सेवक सब लिए हकारी। देखी जनक भीर भई भारी, सूचि सेवक सब लिए हकार। अपने सेवकों से कहा किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई कमी न रहने पाए। आज गुरुदेव के साथ में भगवान उस रंगशाला के मध्य पधारे हैं, तो प्रभु ही देख सब न पहिहारे, प्रभु ही देख सब न पहिहारे, प्रभु ही देख सब न पहिहारे, जनुराजेश भय भय हारे, प्रभु ही देख सब न पहिहारे, जनुराजेश देखा सभी राजा सबकी हिम्मत हार गई, सब हिम्मत हार बैठे। क्यों? क्योंकि सबका भाव भगवान को देखने का अपना अपना है, अलग अलग है। देखें रूप महारणधीरा, जो रणधीर वीर हैं भगवान ऐसे दिख पड़ रहे मानो वीर रसी शरीर धारण करके आ गया है। देखें रूप महारणधीरा, देखें रूप महारणधीरा, मनहु पीर सुधरे शरीरा, रणधीर वीर जो राजा आए हैं उनको भगवान से दिखलाई पड़ रहे हैं जैसे वीर रसी आ गया हो शरीर धारण करके। और जो राक्षस आए राजाओं के भेष में छिपे हैं, रहे असुर छल छोनी देखा, बहनों, आज जिसका जैसा भाव है भगवान उसको वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी,
जिसकी भावना है भगवान वैसे ही दिख पड़ रहे हैं, जैसी जिसकी भावना। भैया एक जगह एक डाल पर चिड़िया बैठी बोल रही थी, और उसी रास्ते से एक फकीर निकला। तो लोगों ने कहा ये चिड़िया क्या कह रही है? तो फकीर बोला ये चिड़िया कह रही सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तब तक एक बाबा जी आई गए। लोगों ने कहा बाबा ये चिड़िया क्या कह रही है? तो बाबा क्या बोले? भैया ये चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। भाव है सबके अपने अपने। तब तक एक बनिया निकला दुकान उकान लाते से। तो लोग बोले ये चिड़िया क्या कह रही है? तो बनिया बोले चिड़िया कह रही धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक। तब तक एक पहलवान निकल पड़ो। लोग बोले भैया ये चिड़िया क्या कह रही है? तो पहलवान ने कहा चिड़िया कह रही है दंड मुगदर कशा, दंड मुगदर कशा। यानी जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे दिखाई पड़ता है, उसको